आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम हम सब मिलकर आपके करीब आकर धन्यवाद करते हैं। अब तक प्रभु आपने हमें संभाला है प्रभु, हमको तरह छिपाया है, अपने आप की पुत्री के नहीं सुरक्षित रखा है प्रभु। हम आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं। आज की इस संगति को आशीष पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका नियंत्रण निश्चल हो, हमारे हृदयों को तैयार करो। आपका पवित्र वचन हमारे हृदय में आए और हम सबका जीवन आपकी महिमा के लिए प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। पढ़िए वचन भजन संहिता 16 का 10 और 11। पेज नंबर 662, भजन संहिता 16, 10 और 11। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। तू मुझे क्या दिखाएगा? बोले जीवन का रास्ता। और किसके निकट आनंद की भरपूरी है? प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। और उसके साथ और एक बात लिखी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। जीवन का रास्ता, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं, बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं। मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ। और कैसा जीवन पाओ? बहुत तायत का जीवन। हालेलुया। हमारा प्रभु कितना भला है, कितना प्यारा प्रभु है, जो हमें जीवन भी देना चाहता है। तो कैसा जीवन? बहुत तायत का जीवन। हालेलुया। लेकिन एक बात की मांग कर रहा है प्रभु। किस बात की मांग कर रहा है प्रभु? उसके निकट रहना है। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे आगे से भाग जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके निकट रहें। उसके निकट रहेंगे तो ही हम उस जीवन के रास्ते को समझ पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के उपस्थिति में जो आनंद है ना, वो इस धरती में कितना भी बड़ा सुख क्यों न हो, वो आनंद जो परमेश्वर के निकट है उससे कहीं कम है, बहुत कम है। हालेलुया। उस आनंद का महत्व कुछ और है। हालेलुया। हम कलीसिया में मिलते हैं, साथ में आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं उनके मध्य में मैं उपस्थित रहता हूं। और हम उसके उपस्थिति में चलना चाहते हैं। हालेलुया। अब्राहम से प्रभु ने क्या कहा? तू मेरे उपस्थिति में चला फिरा कर और सिद्ध होता चला। हम सिद्धता की ओर कैसे बढ़ेंगे? जब प्रभु की उपस्थिति। आदम और हवा दोनों प्रभु की उपस्थिति में थे कि नहीं थे? है ना? प्रभु उनसे संगति करता था, लेकिन पाप के कारण वो उपस्थिति टूट गई। पढ़ी उत्पत्ति 3:8 पढ़ी। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। हाँ, पाप क्या करता है? मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देता है। हालेलुया। पाप और अधर्म मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देता है। और इस दूरी में बहुत कठिनाई है। हालेलुया।
इस दूरी में बहुत ही कठिनाई है, बहुत ही तकलीफ है, क्योंकि परमेश्वर के निकट ही आनंद की भरपूरी है। और इस पाप के कारण सारी मनुष्य जाति पाप में आ गई और परमेश्वर से, हाँ, रोमियो 3:23 पढ़े, रोमियो 3:23। पेज नंबर 211, रोमियो 3:23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबने पाप किया, पवित्र शास्त्र कहता है कि सबने और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद हो हमारे प्रभु यीशु मसीह का, हालेलुया, जिसने क्रूस पर हमारे पापों के लिए अपने प्राण दिए, हालेलुया, अपना पवित्र लहू बहाया। जो उपस्थिति से हम दूर थे उस उपस्थिति को फिर से नजदीक करा दिया, मेल मिलाप करा दिया परमेश्वर से। प्रभु यीशु मसीह का वो पवित्र लहू जो क्रूस पर बहा, उस लहू के द्वारा हमारा परमेश्वर से फिर से मेल मिलाप हो गया, एक आत्मा में मेल मिलाप हो गया, हालेलुया, ताकि हम उस महान परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकें, हालेलुया। लेकिन ये कैसे आता है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही उद्धार है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम जिससे कि हमारा उद्धार है। केवल एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम, जिससे हमारा उद्धार है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ वरंतु मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। और वो क्या करेगा? संपूर्ण सत्य का मार्ग बताएगा। वो मेरी बातों में से लेकर बताएगा, वो मेरी महिमा करेगा, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर पिता स्वर्ग में है ना? प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। वो आज भी जिंदा प्रभु है। वो कहां पर है? पिता के दाहिनी ओर है, हालेलुया। प्रभु ने कहा, मेरा जाना अवश्य है, तभी तो मैं सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा भेजूंगा। और वो पवित्र आत्मा क्या करेगा? संपूर्ण सत्य का मार्ग बताएगा। वही पवित्र आत्मा आज हमें अपनी उपस्थिति में रखता है। हम प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं, पिता की उपस्थिति में चलते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलते हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, हालेलुया। पढ़िए यशायाह 59:2। पेज नंबर 879, यशायाह 59 का दूसरा वचन। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। परमेश्वर कब नहीं सुनता? ये लिखा है, कब नहीं सुनता? फिर से पढ़िए। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। वो नहीं सुनता। किसके कारण? पाप और अधर्म के कारण नहीं सुनता। देखिए, मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर क्या देखता है? मन को देखता है, हालेलुया। हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे मन को टटोलता है, देखता है। क्या हमारे मन में आज भी किसी के लिए कड़वाहट है? क्या आज भी हमारे मन में किसी के लिए गुस्सा है?
क्या हम आज भी मसीह में आकर उस लालच में चल रहे हैं जो संसार के लोग चलते हैं? क्या आज भी हमारे आंखों में कुछ अभिलाषा चल रही है? क्या आज भी हमारे अंग संसार के लिए हैं या परमेश्वर के लिए हैं? हालेलुया। पवित्रता में शोभामान होकर यहोवा के सामने दंडवत करो। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है, भजनकार कहता है कि परमेश्वर के समीप रहना ही भला है। हालेलुया। परमेश्वर के समीप रहना ही हमारी उसी में भलाई है, क्योंकि वो भला है और भला ही करता है। और संकट के समय हमारा ऊंचा गढ़ ठहरता है, बाइबल बताती है। और जितने उसके शरणागत है ना, उनकी वो सुधि रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पाप और अधर्म हमको दूर कर देते हैं। हालेलुया। उसके उपस्थिति से दूर कर देते हैं। जब दाऊद से पाप हुआ तो बहुत परमेश्वर के आगे रोने लगा। उसे पता चल गया कि मैं उसकी उपस्थिति से अलग हो गया हूं। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे शुद्ध मन दे, मुझे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, अपनी उदार आत्मा से मुझे संभाल, मुझे अपने आत्मा से अलग न कर, क्योंकि टूटा मन परमेश्वर के आगे योग्य बलिदान है। पाप इंसान से होता है, लेकिन पाप के बाद पश्चाताप करना जरूरी है, उसका पछतावा होना जरूरी है। हालेलुया। हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने कैसे रह सकते हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम्हें बनी रहे तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हम अपनी जरूरतें की बहुत सारी बातें मांगते हैं, है ना? मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, प्रभु ये चाहिए, ये हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। प्रभु को पता नहीं है क्या? प्रभु को सब पता है। हम कोट करते हैं प्रभु को, प्रभु ऐसा होगा तो अच्छा होगा, लेकिन प्रभु जानता है कि आपके लिए अच्छा क्या है। तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। प्रभु की उपस्थिति में ही आनंद की भरपूरी है। और जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं ना, देखिए कई बार आप कलीसिया में आते हो, कलीसिया में वचन यहां से बोला जाता है। हालेलुया। वचन, जैसे ही आपने वचन को ध्यान से सुना और आत्मा में ग्रहण किया, मन में आपने उसको धारण कर दिया, कई बार आपको लगेगा कि मैं कलीसिया में आया तो था, मुझे सर में दर्द था, पेट में दर्द था, पीठ में दर्द था, घुटने में दर्द था, लेकिन अभी मैं घर में आजाद होके जा रहा हूं। हालेलुया। होता है कि नहीं होता है? ऐसा कई बार होता है ना? आराधना में हम बैठते हैं, आराधना में कई बार हमें रोना आता है ना? प्रभु कई बार हमें याद दिलाता है कि हमने किसके विरुद्ध पाप किया है और क्यों किया। प्रभु चाहता है कि क्षमा करो। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही प्रभु जी आप भी हमारे अपराधों को हमें से प्रार्थना करते हैं ना। प्रभु हमारे हृदय को तैयार करता है कि तू भी अपने अपराधियों को, हम प्रभु ने हमारे कितने पाप क्षमा किए हैं, अनगिनत पाप क्षमा किए हैं, हम गिन भी नहीं सकते। दाऊद कहता है, हे प्रभु, तेरे लिए तो मेरे विचार बालों के किनकों से भी अधिक हैं। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। हालेलुया। क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आज परमेश्वर की उपस्थिति मुझसे कुछ अलग अलग दिखाई दे रही है, मैं उपस्थिति में नहीं हूं? ऐसा लगने लगता है ना कभी कभी, शायद परमेश्वर मुझे छोड़ के चला गया है। हालेलुया। कई बार हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनमें हम पीछे हट जाते हैं। आगे जाने के बजाय क्या होते हैं? पीछे हट जाते हैं। हमें उपस्थिति से भागना नहीं है, लेकिन उपस्थिति की ओर दौड़ना है। यदि पाप भी हो जाता है ना, तो पवित्र शास्त्र क्या कहता है? पहला यूहन्ना
पहला अध्याय 7 का 8 और 9 पढ़िए। पेज नंबर 333, पहला यूहन्ना 7 वचन। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। सब पापों से, ऐसा लिखा है कि कुछ पापों से? क्या लिखा है? सब पापों से। बोले सब पापों से। सब पापों से। क्रूस पर हमारे सारे पाप ले लिए, बुरे से बुरे, खिलौने से खिलौने पाप प्रभु ने हमारे ले लिए हैं और उसका लहू सब पापों से शुद्ध करने में सामर्थ्य है। हम फिर से मुड़कर प्रभु के पास आकर उसकी उपस्थिति के लिए रो सकते हैं। हालेलुया। उपस्थिति में बने रहने के लिए परमेश्वर के वचन का मनन होना जरूरी है। उपस्थिति में बने रहने के लिए क्या? परमेश्वर के वचन का मनन, मन में मनन होना जरूरी है। उपस्थिति में छुटकारा पाने के लिए आराधना करना जरूरी है। और आराधना कैसी होनी चाहिए? आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। और ऐसे आराधना करने वालों को प्रभु ढूंढता है जो उसकी आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। उसकी आराधना, उसकी महिमा, लिखा है वो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। कई बार उसकी आराधना करते करते, स्तुति करते करते हमारे कई सारे बंधन टूट जाते हैं। उसकी उपस्थिति में सारे बंधन टूट जाते हैं। कई बार हम बोझ में रहते हैं। वो कोई भी बोझ हो सकता है। हमारे जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कई सारे बातें होते हैं और कई सारा बोझ हम पर आ जाता है, न चाहते हुए भी। कभी चाहते हुए, कभी न चाहते हुए भी बोझ आ जाता है। लेकिन उस बोझ में जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी उपस्थिति के खोजी हो जाते हैं, वचन का मनन करते हैं, तो प्रभु का 11:28 वचन मत्ती का हम पर लागू हो जाता है। हे बोझ से दबे लोगों, इससे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम। हालेलुया। सबसे पहली बात, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें क्या मिलता है? विश्राम। बोले विश्राम। रेस्ट। रेस्ट इन योर सोल, रेस्ट इन योर स्पिरिट, रेस्ट इन योर बॉडी, रेस्ट इन योर एटमॉस्फियर। हालेलुया। वातावरण में विश्राम। वातावरण प्रभु ऐसा बना देगा कि हम उसमें विश्राम पाएंगे। संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, पर ढाढ़स बांध, मैंने संसार को जीत लिया है, क्योंकि तू मेरे उपस्थिति में चला फिरा कर और सिद्ध होता जा। क्लेश तेरे आगे पीछे रहेंगे, लेकिन तुझे छू नहीं न पाएंगे। हालेलुया। देखिए, योना नबी जो है, पुराने नियम में हम देखते हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति से भागा। परमेश्वर ने उसको कहां जाने के लिए कहा था? निनवे नगर को। लेकिन वो कहां पर भाग रहा है? तर्शीश को भाग रहा है ना। जब तर्शीश को भाग रहा था तो किसने घेर लिया उसको? आंधी और तूफान ने घेर लिया। ऐसे ही होता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से कहीं भाग जाते हैं, किन्हीं बातों के कारण हम आंधी तूफान में घिर जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ता। उस आंधी तूफान में प्रभु चल कर आता है ना। योना नबी मछली के पेट में गया और किनारे पर आ गया। हम सोचते हैं कई बार हमारी परिस्थिति ऐसी है, हमें किनारा नजर नहीं आता, चारों तरफ से आंधी तूफान ही नजर आते हैं, पता नहीं कब मैं किनारे पे आऊंगा। हालेलुया।
जब ऐसे मन में बात आए ना, तो प्रभु की उपस्थिति के खोज में लग जाओ, किनारा अपने आप आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे ना, तो किनारा अपने आप आ जाएगा। मूसा से परमेश्वर ने कहा कि तू इन इजरायलियों को क्या करेगा, कानान देश में पहुंचाएगा। कहां पर? जहां दूध और मधु की क्या है, धाराएं बहती हैं। लेकिन रास्ते में क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ा रहे थे, गुड़गुड़ा रहे थे। हम मिस्र देश में अच्छे थे, वहां पर हमें अच्छा भोजन मिल रहा था, मांस मछली मिल रहे थे, सब अच्छा अच्छा मिल रहा था। क्या हमारे यहाँ कब्रें कम थी? तू यहाँ पर लाया है हमें, मरने के लिए लेके आया है, यहां तक बोल रहे थे ना। अब मूसा क्या करे? हाँ, मूसा परमेश्वर की ओर देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि इनका कुड़कुड़ाना और गुड़गुड़ाना मैंने सुना है। हालेलुया। परमेश्वर इतना दयालु है, देखो उनके लिए उपाय भी निकाल रहा है। हाँ? मूसा एक शर्त रखता है, हे प्रभु आपने तो कहा है हाँ, कि मेरा चित्त तेरे दृष्टि में है, अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, लेकिन जब तक आप मेरे साथ नहीं चलोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हालेलुया। जब तक आप मेरे साथ नहीं चलते तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हमें भी ऐसा ही करना है। जब कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाए हमारे जीवन में, हमें कहना है प्रभु आप हमारे संग संग चलिए। प्रभु आपका वचन कहता है, वचन में या काम में जो कुछ करो प्रभु यीशु के नाम से करो। हे प्रभु मैं आपके नाम से ये कार्य करने चाह रहा हूं। प्रभु यदि आपकी ओर से ये कार्य नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरी मदद करें, ताकि मैं आपके मार्गदर्शन पर चलूं। देखिए परमेश्वर की उपस्थिति में चलने से हमें प्रभु बुद्धि प्रदान करता है। बाइबल बताती है बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसके मुख से निकलती हैं, और बुद्धि के सारे भंडार प्रभु यीशु में है। उसमें ईश्वरत्व सदैव वास करती है, ऐसा लिखा है। लेकिन ये बुद्धि संसारिक बुद्धि नहीं है जो परमेश्वर देता है। ये बुद्धि वो देता है जिसमें परमेश्वर का भय होता है ना। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है, और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। संसार की समझ अलग है, और हमें जो बुद्धि परमेश्वर प्रदान करता है वो अलग है, जिसमें हम परमेश्वर का भय मानते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले जैसे वचन में लिखा है, वचन में काम में जो कुछ करो प्रभु यीशु के नाम से करो, और पिता परमेश्वर का क्या करो, उसके नाम से धन्यवाद करो। तो आपके मन में क्या होगा, जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे तो आपके अंदर जो बुद्धि रहेगी ना, उसमें परमेश्वर का भय रहेगा। कोई भी कार्य करने से पहले आप सोचेंगे, बिना सोचे कुछ भी मुंह से कह ना देंगे, बिना सोचे कुछ भी कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि आपको डर है अंदर कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। हालेलुया। जब यूसुफ को पोतीफर ने इस्माइल से खरीद कर लेके आया, हालेलुया, तो उसने देखा कि इसके साथ परमेश्वर सदा रहता है, संग संग रहता है, और सब काम इसके क्या होते हैं, सफल होते हैं। क्यों सफल होते हैं? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। यूसुफ को पोतीफर की पत्नी फंसाना चाहती थी, लेकिन यूसुफ क्या किया, वहां से भागा। क्यों भागा? क्योंकि उसको परमेश्वर की उपस्थिति का आभास था। उसको पता था कि मैं परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए प्रभु यीशु कहते हैं, सच्ची राजगता तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यूसुफ को पता था, इसके लिए वो वहां से भागा। हालेलुया।
योना नबी उपस्थिति से भागा, लेकिन आंधी तूफान ने उसे घेर लिया। परमेश्वर की उपस्थिति में ही आनंद की भरपूरी है। पढ़े नीति वचन 2 का 1 और 2। पेज नंबर 767, नीति वचन 2, 1 और 2। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। यदि तू मेरा वचन क्या करे? सबसे पहले क्या करना है? ग्रहण करना है। यदि आपको वचन आता है तो अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर। तो हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। तो हमें क्या करना है? दोष नहीं लगाना है। हालेलुया। व्यभिचार करना तो दूर, यदि तुमने मन में सोच भी लिया तो व्यभिचार हो चुका। जो वचन आता है उसे क्या करना है? परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का, तो ये वचन को ग्रहण करना है कि परमेश्वर मुझे हर क्षण देख रहा है। हालेलुया। पढ़ी। और बुद्धि की बात ध्यान से सुन। बुद्धि की बात कहाँ कैसे सुने? बड़ी ध्यान से सुने। क्यों? क्योंकि इस संसार में पाप का फोर्स, अधर्म का फोर्स ऐसा है कि आप कितनी बार भी वो वचन सुनते हो ना, फिर भी उस वचन के विरुद्ध पाप हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? फिर पवित्र आत्मा हमें घायल करता है, हम रोने लगते हैं। अरे मैंने इतनी बार ये वचन सुना है, लेकिन फिर भी मुझसे ये गलती हो गई है ना? हमारा मन टूटता है। पढ़ी आगे। और समझ की बात मन लगाकर सोचे। हाँ, समझ की बात कैसे लोगे? सोचे मन लगाकर। सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा कर, बाइबल बताती है। जीवन का मूल स्रोत, द सोर्स ऑफ द लाइफ इज विद इन आवर माइंड, सोल, स्पिरिट एंड बॉडी। मेन हमारी सोल जो है उसकी रक्षा करना जरूरी है, क्योंकि कई सारे विचार आ जाते हैं, है ना? परमेश्वर की उपस्थिति से दूर क्या ले जाते हैं? विचार, बुरे बुरे विचार, संदेह, है ना? कई बातें ऐसी आती हैं जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से। देखिए, शैतान को गिराया गया तो शैतान ने क्या किया था? केवल मन में, हाँ, पाप किया था क्या कुछ? हाँ, मन में केवल या अधर्म है, पाप किया कुछ, अधर्म, बोलिए अधर्म। इंग्लिश में कहते हैं इनिक्विटीज, पाप और अधर्म। पाप हम जानते हैं कि पाप क्या है, बड़ी बड़ी बातों को हम सोचते हैं, नहीं ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है ना? जो प्रभु का ज्ञान नहीं रखता उसको भी पूछेंगे तो वो बोलेगा हाँ, नहीं नहीं ये करना पाप है, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन अधर्म क्या होता है? छुपके से मन में होता है, कई बार, जो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन परमेश्वर को पता चल जाता है और उसकी उपस्थिति हमारे बीच में से कट जाती है। केवल मन के विचार से जो बुद्धि में हमारे कार्यरत हो जाते हैं, उससे परमेश्वर की उपस्थिति से हम कई बार दूर चले जाते हैं। बजाय इसके कि हम पश्चाताप करके फिर से प्रभु के पास आए, हम कई बार दूर चले जाते हैं। कई लोग कलीसिया से दूर हो जाते हैं, वचन से दूर हो जाते हैं, है ना? कई बार वचन को कोट करके कई सारी बातें बताते हैं कि प्रभु ने तो कहा है 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा हो, मैं उनके बीच में हूं। मैं तो घर में बैठ के 2 जन मिलके हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कलीसिया जाने की मुझे आवश्यकता है ना? वचन, ये वचन को लेके भी ट्विस्ट करते हैं, मन में अधर्म करते हैं। जबकि प्रभु ने कहा कि पत्र से क्या कहा? तू चट्टान है और उस चट्टान पर मैं क्या करूंगा? और अधोलोक के फाटक उस पर। कितनी वैल्यू दे रहा है कलीसिया को प्रभु, है ना? और हम कलीसिया के वैल्यू को कई बार नहीं समझते।
और जिन्होंने ये स्वाद चख चुका है ना, वो जोर से हालेलुया बोलते हैं। हालेलुया। जो ये स्वाद चख चुके हैं उनके कदम रुकते नहीं हैं। चलो कल इससे चले। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। हालेलुया। देखिए, प्रभु के पास आएंगे तो कई सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, कई सारे बंधन छूट जाते हैं और कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जैसे ही वचन चलता है कि हे प्रभु, आप हमारे अपराधों के लिए घायल हुए, हमारी अधर्म के कारण कुचले गए, हमारी शांति के कारण प्रभु आप पर धारणा दी कि आपके कोड़े खाने से, मार खाने से, घावों से प्रभु हम चंगे हैं। इस वचन को जो कलीसिया में या प्रार्थना करते समय या सुनते समय हृदय से, मन से ग्रहण करता है, वो चंगाई को पा ही लेता है। हालेलुया। फाइनेंस के तकलीफ में चल रहे हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित प्रभु यीशु में हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा। और हृदय से, मन से जब हम ये वचन को लेते हैं तो प्रभु हमारी चिंता करता है ना। प्रभु के उपस्थिति में हमें शांति मिलती है। बोले शांति। इसके लिए पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि प्रभु में सदा, और हर एक बात में क्या करो? निवेदन, विनती, धन्यवाद और प्रार्थना और धन्यवाद क्या करें? परमेश्वर के सामने। तब लिखा है, तब प्रभु की शांति समझ से परे हमारे हृदयों में और हमारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित होंगे। किसमें सुरक्षित होंगे? बोले मसीह यीशु में। जब हम मसीह यीशु में सुरक्षित हो जाते हैं ना, तो दुष्ट हमें छू नहीं सकता। हालेलुया। पढ़िए भजन संहिता 31 का 20, 31 का 20। पेज नंबर 674, 31 का 20 वचन। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्य की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। हालेलुया। बड़ी बड़ी फिर से बहुत बढ़िया वचन है। तूने दर्शन देने के गुप्त स्थान में, दर्शन देने के गुप्त स्थान में। ये दर्शन देने का गुप्त स्थान कौन सा है? जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहते हो। हाँ बड़ी में मनुष्य की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। मनुष्य की बुरी गोष्ठी से क्या रखेगा? हाँ, the tongues that people speak about you and against you। जो लोग आपके विरोध में बोलते हैं, आपके बारे में बोलते हैं, आपके पीठ पीछे बोलते हैं और आपके लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठते हो तो क्या करेगा? आपको क्या करेगा? संभाल के रखेगा। बड़ी आगे क्या लिखा है? तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपाए रखेगा। हालेलुया। झगड़े रगड़े से क्या करेगा प्रभु? हमें छिपाए रखेगा। जो आपके विरोध में बातें करते हैं ना, वो आपस में ही झगड़ा करके आपस में लड़ मरेंगे। ऐसा हुआ है बाइबल में, पुराने नियम में लिखा है। लेकिन आपको प्रभु मंडप में संभाले रखेगा। हालेलुया। इसी टाइप का एक वचन और है 27 का, साम्स 27
4 और 5 है शायद, देखो। एक वर ये है, हाँ, मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। एक वर मैंने प्रभु से क्या मांगा है कि मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊं। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति सदैव हमारे संग है। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, हाँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। किसकी मनोहरता पर? हालेलुया। ये उपस्थिति क्या है? ये उपस्थिति आपको मन में कुछ हो रहा है, इसकी उपस्थिति आपको अनुभव है, या शरीर में कुछ होता है उसकी उपस्थिति है? क्या है? दोनों है। बोले दोनों। आपके मन में भी है, आपके शरीर में भी है। जब आप प्रभु के पूरे आनंद में, पूरे उपस्थिति में रहते हो, आप शरीर में भी आनंद महसूस करते हो, उसका स्पर्श महसूस करते हो। आपको लगता है कि हाँ, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। आप कई बार रोने भी लगते हो, है ना? कई बार गीत गाने लगते हो, कई बार वचन पढ़ने लगते हो, कई बार शांत बैठ जाते हो कि मैं आप प्रभु, है ना? केवल प्रार्थना करना भी नहीं है, सुनना भी है ना? कि प्रभु क्या कहता है। कई बार ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते, वो प्रभु हमें बता देता है। ये परमेश्वर की बुद्धि का कमाल है। जो बातें हम नहीं जानते कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो परमेश्वर हमें प्रकट करता है। परमेश्वर की उपस्थिति केवल महसूस ही नहीं है, वरन प्रकट भी होती है। वो हम पर क्या होती है? प्रकट होती है। और जैसे परमेश्वर की उपस्थिति हम पर प्रकट होती है, वो कुछ न कुछ नई बात लेके आती है, जिसमें आपके परिवार का उद्धार हो सकता है। हालेलुया। आपके घर में खुशियां आ सकती हैं, प्रमोशन हो सकता है। एक नई बात प्रभु कुछ न कुछ आपके जीवन में ऐड करता है। जो आपने कभी सोचा भी ना हो, वो बातें होने लगती हैं। जो आपने कई बार मांगा है, वो बातें आने लगती हैं। लेकिन वो सब आने के बाद भी आप बैठ के रोते रहते हो, प्रभु आपने मुझे दिया तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये सब चीजें आपके उपस्थिति के आगे फीके हैं। होता है कि नहीं होता है? कई बार आपको बहुत सारे मिल भी जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है, आपने मांगा और आपको मिला भी है, लेकिन आप क्या करते हो? वो सब चीजें साइड में रखकर प्रभु से कहते हो कि प्रभु केवल आप और मैं, है ना? ये चीजें आपने दे दी हैं, प्रभु आपका धन्यवाद है, लेकिन आप मुझे अपनी उपस्थिति से अलग न करना। भले ये चीजें मिले ना मिले, लेकिन प्रभु आपकी उपस्थिति मुझे जीवन भर मिलती रहे। चीजें तो संसार के लोग पाते हैं, है ना? बहुत सारी बातें हैं, अनगिनत बातें हैं, लेकिन आप जब प्रभु के आनंद के बारे में उन्हें समझाते हैं तो नहीं समझते। क्यों नहीं समझते बताइए? क्यों नहीं समझते? क्योंकि उसके बुद्धि को अंधा कर दिया गया है। धन का पर्दा पड़ा है ना? स्टेटस का पर्दा पड़ा है, संसार का कई सारे पर्दे उन पर पड़ गए हैं। लेकिन जब मसीह में आते हैं तो पर्दा उठ जाता है। हालेलुया। फिर एक ही बात रहती है कि परमेश्वर और प्रभु और मैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर, पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, हमें वही अच्छी लगने लगती है। क्योंकि हमें मालूम है कि इन बातों में हम घिरे रहेंगे तो ही हम जीवन में प्रवेश कर सकेंगे, है ना? जिसके लिए प्रभु ने जान दी है, जिसके लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया है, हमारे शापों के खातिर
सर पर क्या लगाए गए? कांटे लगाए गए। हालेलुया। प्रभु जी ने दर्दनाक मृत्यु क्रूस पर सही है वो हमारे लिए है, ताकि हम वो अनुभव कर सकें जो कोई और अनुभव। लेकिन ये प्रभु ने यह अनुभव सबके लिए रखा है, लेकिन किसके लिए? जो उसके करीब आता है। हालेलुया। जितने ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त कर दिया है। और परमेश्वर के संतान होने से क्या है? हम उसके संगी वारिस भी हैं। पवित्र शास्त्र कहता है सब कुछ तुम्हारा है। परमेश्वर क्या कहता है? सब कुछ तुम्हारा है। सब कुछ प्रभु ने हमें दे दिया है। लेकिन सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी हम कई बार अकेले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति नहीं है। इसके लिए दाऊद रोता है, हे प्रभु मुझे शुद्ध मन दे, भीतर स्थिर आत्मा नए सिर से उत्पन्न कर। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। हालेलुया। एक वचन पढ़ें, पहला यूहन्ना 4:12 पढ़ें। पहला यूहन्ना 4:12, पेज नंबर 336, पहला यूहन्ना 4:12 वचन। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। हाँ, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। मूसा ने क्या कहा कि मुझे दर्शन देखना है, लेकिन प्रभु ने दर्शन दिया उसे? बोला नहीं, मैं तुझे चट्टान के दरार में छुपाए रखूंगा। तू मेरा मुख का तो दर्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन पीठ का दर्शन कर पाएगा। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें, हाँ, तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। यदि हम आपस में प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर और उसका प्रेम हमें क्या होता है? सिद्ध होता है। इसके लिए लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को भी मानना पड़ेगा, है ना? ओबीडियंस इज मस्ट। फेथ चाहिए, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है, लेकिन आज्ञा पालन भी जरूरी है। तभी हम उसके प्रेम में बने रहते हैं, अर्थात उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं। यदि हम आपस में प्रेम करेंगे तो ही हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे। जो कोई अपने भाई के विरोध में कुछ कहे तो क्या है वो? बाइबल उसे हत्यारा बताती है। इसके लिए हमें इसी के लिए भी विरोध की भावना नहीं रखनी है। यदि है तो परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर पिता मेरे जीवन से, मेरे प्राणों से, मेरे मन से हर एक कड़वाहट को दूर कर। उस कड़वाहट के कारण हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं कई बार। यदि कोई बढ़ रहा है, सक्सेस हो रही है, किसी की फैमिली में खुशी है, तो आप भी आनंद मनाइए। आनंद करने वालों के साथ क्या करो? प्रभु का वचन कहता है आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। रोने वालों के साथ रो। प्रयत्न करने में आलस न करो। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई आएगी, आप जब जब भला करने के लिए सोचेंगे ना, बुराई आपके सामने आएगी। जब जब आप अच्छा कार्य करने के लिए सोचेंगे मन में, बुराई आएगी। लेकिन बुराई से हमें हारना, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। क्या है इसका मतलब? परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाओ, परमेश्वर खुद हैंडल करेगा। आपके विरोध में कुछ बुराई आ रही है ना, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाओ, उस बुराई को परमेश्वर हैंडल करेगा। तुम्हें लड़ना ना होगा। संग्राम किसका है? यहोवा का है। तू केवल क्या कर? मेरे उपस्थिति में चला फिरा कर और सिद्ध होता जा। हालेलुया।
समय हो चुका है। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करें। आइए हम सभी अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और जिसका रेशल के साथ हम आखिरी गीत को गाएंगे।